इसके बाद आगे भरत का वंश चलता है और भरत के वंश के अनेक राजा जो है वो राज्य करते हैं और आगे खगोल का जो है वर्णन आया है। खगोल और भूगोल का जो है वर्णन आया है। बताया गया है कि इस ब्रह्मांड का लक्षण क्या है, इस ब्रह्मांड में जो है वो कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान रहती है। तो बताया कि जो हमारा भूमंडल है और जो हमारा ध्रुव मंडल है ये वास्तव में क्या है, ये एक ही है। इसका प्रमाण यदि नापना हो तो एक ही बनता है। जैसे व्यवहारिक भाषा में यदि दृष्टांत से हम स्पष्ट करें तो मटर का दाना होता है और मटर के दाने के जो है वो दो भाग जो है हो जाया करते हैं। जैसे चना होता है, चने के भी जो है वो दो भाग हो जाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भूमंडल भी है और उसी प्रकार से ही ध्रुव मंडल भी है और इनका परिमाप, इनका नाप, इनका प्रमाण जो है वो केवल एक जैसा है। सुखदेव जी महाराज निवेदन करते हैं कि इन्हीं के ठीक बीच में भूमंडल और ध्रुव मंडल के बीच में ही भूगोल और खगोल है। इसमें ही ये सूर्य भी जो है वो इसी में छिपा हुआ है। सूर्य के विषय में बताया कि देखो इन्हीं के बीच में जो है वो भूमंडल और ध्रुव मंडल के बीच में ही अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष के बीच में, अंतरिक्ष में ही ये भूगोल है, खगोल है और ये सूर्य है, ये नदियां हैं, ये सप्तद्वीप है। सारी सृष्टि के बारे में बताया, भूगोल का, खगोल का, ज्योतिष चक्र का, सूर्य की गति का निरूपण किया कि कैसे सूर्य जो है वो अब चलता है, सूर्य गति करता है, कैसे एक राशि के ऊपर जो है वो एक महीना बना रहता है। फिर सूर्य के काल के विषय में बताया कि देखो 6 महीने जो है वो उत्तरायण बना रहता है, 6 महीने दक्षिणायन बना रहता है। इसके विषय में बताया, ज्योतिष चक्र के विषय में बताया और फिर आगे नदियों का वर्णन किया कि हमारे भारतवर्ष में जो है वो कई प्रकार की नदियां हैं और ये ऐसा हमारा भूमंडल है कि इस भूमंडल में आने के लिए देवता लोग भी जो है वो तरसा करते हैं। देवलोक से भी देवता लोग जो है वो इस भारतवर्ष की जो है वो अनेक प्रकार से स्तुति किया करते हैं। इस दिव्य भारतवर्ष में आने के लिए देवता लोग भी तरसा करते हैं। और यदि बात की जाए तो इस भारतवर्ष में देवभूमि जिस हिमाचल में हम जन्म लिए हैं तो ये तो सबके लिए जो है परम सौभाग्य की बात है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो देवता लोग भी क्या करते हैं, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु भारत भूमि भाग्य। कहते हैं ये भारत भूमि जो है वो धन्य है और वो एक ही बात कहते हैं, अहो अमीशां किम कार्य शोभनम् प्रसन्नैषा सुदिता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धन् शुभारता जिरे मुकुंद सेवो येकं स्प्रियाहिनः। कह रहे थे वो भारत भूमि में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो है वो धन्य है जिनका भारतवर्ष में जन्म होता है। ऐसी भूगोल की, खगोल की, ज्योतिष चक्र की विषय में कथा सुनाई और फिर आगे नरकों का वर्णन किया कि सुनो परीक्षित, दक्षिण दिशा में 99,000 योजन दूरी के ऊपर जो है वो यमपुरी है और वहां पर यमराज जो है वो मनुष्यों को दंड दिया करते हैं। किन मनुष्यों को? जो अपने कर्मों से पतित हो जाने के बाद नरक के गामी बनते हैं। वहां पर वो यमराज अपना दंड लेकर के जो है वो नरकगामी व्यक्तियों को दंड दिया करते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त करना पड़ता है। तो यहाँ पर नरकों के विषय में बताया। वैसे तो अन्य पुराणों में जो है वो 108 प्रकार के नरकों का भी वर्णन आया है, परंतु भागवत में जो है वो विशेष रूप से 28 प्रकार के जो है वो नरक बताए हैं। तामिस्रो अंधतामिस्रः रौरवो महारौरवः कुंभिपाक कालसूत्रः
मसिपत्रवनं सूकरमुखः अंधकूपकृमि भोजनहादिः तामिस्र अंध तामिस्रम रौरव महारौरव कुंभी पाक काल सूत्र सूकर मुखर सप्त पूर्वी आदि जो है वो नरकों का जो है वो वर्णन बताया है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है अपने जीवन में जो है वो उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। तामिस्र नाम अर्क किन लोगों के लिए मिलता है? जो परस्त्रियों का जो है वो गमन किया करते हैं। धोखा देने वाले लोगों को जो है वो ये नरक मिला करता है। और यहाँ पर इस नरक का लक्षण स्वरूप बताया है कि यहाँ पर यम के दूत उस जीव को ले जाकर के क्या करते हैं, एक अंधकार जैसी जगह में जो है वो डाल दिया करते हैं। और ना तो वहां पर उसे कुछ खाने के लिए मिलता है, ना कुछ पीने के लिए मिलता है। और यमदूतों के द्वारा जो है वहां पर उन्हें पीटा जाता है। और कहा कि रौरव नामक नरक किन व्यक्तियों को मिलता है? जो सदैव जो है वो अहंकार में जिया करते हैं कि केवल और केवल मेरे पास ही बहुत अधिक जो है वो धन बना है, मेरे पास ही पुत्र रूपी धन बना है, मेरे पास ही द्रव्य रूपी धन बना है, मेरे पास ही मेरा है परिवार ही जो है वो सुख संपत्ति से वैभव से जो है वो बना है। केवल जो इस बात का अहंकार लेकर के जीता है उन्हें रौरव नाम का जो है वो नरक मिलता है। और कहते हैं कि जैसा जीव अपने जीवन में मैं करके जीता है तो वहां पर भी नरक में जाकर के रूरू नाम का जो है वो कीड़ा खाता रहता है उस शरीर को। धीरे धीरे से अनेक कष्ट भोगते हुए वो जीव उस दुर्गति को जो है वो प्राप्त होता है। कुंभी पाक नरक का वो अधिकारी होता है जो अपने जीवन में मांस का जो है वो भोग करता है। जो मांसाहारी होता है वह कुंभी पाक नरक में जो है वो जाया करता है। और यम के दूतों के द्वारा उन्हें क्या दंड दिया जाता है? उसके शरीर के ही छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उसी के सामने उन्हें तेल की कढ़ाई में तला जाता है। और कहा जाता है कि तूने भी इसी तरह से उन्हें छोटे छोटे निर्जीव जीवों को जो है वो खाया है। और उसी के सामने उसके छोटे छोटे शरीर के जो है वो टुकड़े किए जाते हैं और उन्हें उस कढ़ाई में जो है वो तला जाता है। ऐसी उस कुंभी पाक नरक की जो है वो लक्षण बताया है यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने। 28 नरकों का यदि वर्णन करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने तो यहाँ पर भागवत में विस्तार से जो है वो नरकों की चर्चा की है, परंतु जैसे ही ये 10-12 नरकों की वर्णन करने लगे सुखदेव जी महाराज तो परीक्षित जी महाराज ने जो है वो रोक दिया। महाराज आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं तो मुझे आप क्षमा कर दे, मैंने आपको बीच में जो है रोक दिया, परंतु आप ये बताएं कि मैंने भी अपने जीवन में जो है वो बुरा कर्म किया है, मैंने भी अपने जीवन में जो है वो बुरा कर्म किया है। क्या किया था परीक्षित ने? एक मरे हुए सांप को जो है वो ऋषि के गले में डाल दिया था। इसी कारण से उसे 7 दिन में मरने का श्राप मिला था। आज पूछ रहा है वो परीक्षित डर गया कि महाराज मैंने भी अपने जीवन में जो है कोई अच्छा कार्य नहीं किया, परंतु आप ये बताओ कि मैं भी कौन से नरक में जाऊंगा, मैं भी कौन से दुखों को भोगूंगा? क्या उनको उन नरकों से बचने का भी कोई साधन है? तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कर्मों की गति तो न्यारी है और कर्मों से कोई व्यक्ति जो है वो बच नहीं सकता है, कर्म की गति से कोई बच नहीं सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम मनुष्य अपने जीवन में कोई शुभ कर्म करे कोई अशुभ कर्म करे, हमें उसका सुख और दुख जो है वो भोगना ही पड़ता है। और मैं तुम्हें बात बताऊं परीक्षित, ये कर्म ही है जो हमें अनेक जन्मों को जो है वो प्रेरित करता है। यदि हमारा कर्म अच्छा हो जाए तो भला क्यों इस मनुष्य योनि में, अनेक जीव जंतुओं की योनि में, किसी पक्षी के रूप में, इन पेड़ों वृक्षों के रूप में जो है वो हमें आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा कर्म शेष रहता है। यदि उस कर्म को यदि तुम अच्छा करोगे तो क्या होगा? तो तुम्हारा कल्याण होगा परीक्षित। और मैं तुम्हें ये बात बताऊं, यदि मनुष्य से जीवन में बुरा कर्म भी हो जाए तो उसका सबसे बड़ा साधन क्या है?
यदि उसको उस कर्म का जो है वो पश्चाताप हो जाए कि मुझसे कोई बुरा कर्म हो गया है, उसके लिए पश्चाताप हो जाए, तो उस कर्म से जो है वो छूट जाता है वो मनुष्य। और बताया सुखदेव जी महाराज ने कि यदि पश्चाताप हो जाए तो तब पश्चाताप होने के बाद उसे भगवान के चरणों में जो है वो ध्यान लगाना चाहिए। कैसे? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपसा ब्रह्मचर्येण, मनुष्य को चाहिए कि वो तपस्या करे, ब्रह्मचार्य में रहते हुए अपने जीवन को आगे चलाए, और शमेन दमेन च, अपनी इंद्रियों का, जो ये इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ ही भागती रहती है, केवल और केवल बाहर की चीजें ही इसे अच्छी लगती है, तो कहा है कि इन इंद्रियों को रोके, जो इनको अच्छा लगता है वो मत दो, शमेन दमेन च, इनका शमन करके इन इंद्रियों का दमन करें। और फिर बताया कि त्यागेन, मनुष्य के पास सब कुछ के होकर के भी यदि वो उसका त्याग कर देता है तो ये स्थिति जो है वो भगत की सबसे उच्च स्थिति जो है वो सुखदेव जी महाराज ने बताई है। त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, सत्य का जीवन में आचरण करे और पवित्र होकर के नियम से भगवान के चरणों में प्रीति लगाए, तब उसके पूरे किए हुए कर्म भी जो है वो दूर हो जाएंगे। सुखदेव परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं। तो यहां पर जब परीक्षित से ऐसी बात सुनी कि आज ये परीक्षित जो है वो डर गया कि मैंने भी तो अपने जीवन में कोई बुरा कर्म किया, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें बात बताऊं, अनेक पापी इस जीवन काल में हुए जिन्होंने भगवान का नाम लेकर के जो है वो इस भव सागर से पार हुए हैं। कथाएं प्रसिद्ध है, अजामिल की जो है वो कथा को सुनाया है। कान्य कुब्ज द्विजः कश्चित, कान्य कुब्ज प्रदेश में एक अजामिल नाम का जो है ब्राह्मण रहता था। माता पिता ने सोचा बड़े होने के बाद कि इसका विवाह कर देना चाहिए। विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद इसके घर में जो है वो 2-3 संतानें हो गई। संतान होने के बाद एक दिन जंगल के रास्ते से शहर के लिए जा रहा था तो एक वैश्य का रमण करते हुए इसने पर पुरुष को जो है वो देख लिया है। पर पुरुष के साथ रमण करते हुए जैसे ही एक वैश्या को इसने देखा तो क्या हुआ, उसके ऊपर आसक्त हो गया। बहुत सारा धन जो कुछ पड़ा हुआ था उस वैश्या को दे दिया और उस वैश्या को जो है अपने घर में ले आया। अब माता पिता सोचते हैं कि अरे अभी हमने इसका विवाह किया था, दूसरे की कन्या को विवाह करके लाए थे, अब इस पुत्र का जो है वो क्या किया जाए। आज उस अजामिल की पत्नी ने क्या किया, अपने सास ससुर को भी साथ लेकर के जो है वो चली गई है। और अब ये अजामिल जो है वो कहाँ रहता है, उस घर में जो है वो अकेला रहता है और साथ उस वैश्या के साथ रमण करता है, उसकी कामनाओं की जो है वो पूर्ति करता है। अजामिल का आध्यात्मिक दृष्टि बचाई है कि अजामिल वास्तव में कौन है। अजा कहते हैं माया को, जो माया में मिलकर मनुष्य सदैव रहता है। ये किसी और की कथा नहीं है, ये जीवों की कथा है। हम सब भी जो है वो माया में मिले हुए रहते हैं, हम भी भगवान का भजन नहीं करते हैं। कहते हैं कि उस अजामिल ने क्या किया, अब उस वैश्या की ही सब कामनाओं की पूर्ति में ये लगा है। कालांतर में इसके घर में 9 पुत्र हो गए। जब 9 पुत्र हो गए तो 9 पुत्र होने के बाद ये अब चोरी करना जो है उसने आरंभ कर दिया है। चोरी करके उस वैश्या का जो है वो पेट भरा करता है। एक दिन बहुत सारे ऋषि उस गांव से निकले हैं जिस गांव में ये अजामिल रहा करता था। शाम के समय में उन ऋषियों ने गांव वालों से पूछा कि महाराज कोई संत स्वभाव का व्यक्ति इस गांव में रहता है जिसके घर में हम रात्रि विश्राम कर सके। तो एक शरारती छोटे से बच्चे ने जो है वो कह दिया कि महाराज गांव के दूसरी तरफ एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, वो आपकी सेवा भी करेगा और जो आपको आवश्यकता पड़ेगी वो भी आपके लिए दे देगा।
आपको रहने के लिए स्थान भी दे देगा, धन भी दे देगा। आप तुरंत जो है वो उसके घर में चले जाओ। आज अजामिल के घर में जो है वो गोदोहन काल में संतों का आगमन हुआ। आज अलख जगाई है कि भिक्षाम देहि च माता। जैसे ही भिक्षा के लिए याचना की तो आज वैश्या जो है वो बाहर आ गई। वैश्या बाहर आई, देखा हमारे घर में और संतों का आगमन, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद संत ने आग्रह किया कि देखो बेटी, किसी ने कहा कि ये किसी ब्राह्मण का घर है और वो हमारी सेवा करेगा, ऐसा हमने पास वाले गांव से जो है वो सुना है। वैश्या ने आज अपने विषय में पूरा वृतांत बता दिया कि महाराज, ये किसी ब्राह्मण का घर तो पहले था, परंतु अब वो एक नंबर का जो है वो डाकू है और मैं एक वैश्या हूँ और मैं निकृष्ट योनि से जो है वो उत्पन्न हुई हूँ। हमारे घर के कोई भी कर्म जो है वो स्वच्छ नहीं है। हमारे घर का यदि आप अन्न खाओगे तो वो उस अन्न का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर गलत हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। संतों ने आग्रह किया कि अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बेटी, यदि तुम अपने को बुरा मानती हो तो कोई बात नहीं, हमें सूखा अन्न जो है वो खाने के लिए दे दो, हम खुद जो है वो उसे बना लेंगे। आज संतों ने क्या किया, आंगन के बाहर पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा चूल्हा बनाया है और वहां पर अपने लिए प्रसाद बनाया और रात्रि में जो है भगवान को भोग लगाया है कि भगवान आप आओ और इस भोग को स्वीकार करो। भगवान को भोग लगाने की भी विधि सब जानते हैं वर्तमान में तो, कि यदि भगवान घर में किसी ने रखे हो, मूर्ति पूजा कोई करता हो, तो भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। और कैसे भोग लगाना चाहिए? भगवान को भोग लगाने का जो है वैसे तो बहुत सारे मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि किसी मंत्र ना आए तो तुलसी पत्र को लेकर के भगवान के चरणों में जो है वो भोग लगाना चाहिए। आज संतों ने भी कीर्तन भजन करते हुए जो है वो भगवान को भोग लगाया है कि महाराज आओ और इस भोग को स्वीकार करो, और उस भोग को प्राप्त किया है। और रात्रि के तीसरे प्रहर में जो है वो उस अजामिल का जब आगमन हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही अजामिल ने देखा कि मेरे आंगन में और संत जो है वो लेटे हैं, आज तुरंत जो है वो आवाज लगा दी कि हाँ जी महात्मा जी, यहाँ पर किस कारण से आना हुआ है। आज सब महात्मा लोग जो है वो स्तब्ध हो गए कि हो ना हो इस घर का जो है वो मालिक आ गया हो। आज संत और उस अजामिल का जो है वो संवाद हो रहा है। पूछा कौन हो तुम? उन संतों ने बता दिया कि हम भजन करते हुए निकले थे, किसी ने बताया कि ये एक ब्राह्मण देवता का घर है, इसलिए हम यहाँ आ गए और तुम्हारी पत्नी ने जो है वो सूखा अन्न हमें खाने के लिए दे दिया। हमने प्रसाद खुद बनाया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम विश्राम कर रहे थे। आज उस अजामिल ने कह दिया कि मेरे घर से तुमने अन्न लिया और तब जो है वो भोजन प्रसाद बनाया। तुम्हें पता है कि मैं क्या करता हूँ? मैं चोरी करता हूँ और चोरी करने में कितना कष्ट होता है वो मैं जानता हूँ। तुमने मेरे घर से मुफ्त में ही में जो सारा राशन ले लिया, परंतु जैसे ही ये बात सुनी तो उस वैश्या को जो है वो घर में ये बात का पता चल गया कि अजामिल का जो है वो आगमन हो गया है। आज तुरंत जो है वो बाहर निकली है और जैसे ही बाहर निकली महाराज तो क्या हुआ, आज अजामिल जो है वो चुप हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब पत्नी के सामने बोला पति बेचारा क्या बोले, आज चुप हो गया। एक ही इशारा उस वैश्या ने किया कि चुप हो जाओ, मैंने इन्हें खाने के लिए जो है वो अन्न दिया है और यदि ये रात्रि विश्राम कर लेंगे तो भला क्या बुरा हो जाएगा। आज संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि सुनो अजामिल, हमने तुम्हारे घर का जो है वो भोजन प्रसाद ग्रहण किया है, एक काम करो आप हमें कुछ दक्षिणा भी प्रदान करो। अजामिल को फिर क्रोध आया और जैसे ही क्रोध आया तो मुंह फुला करके जो है वो भली बुरी बातें जो है उन संतों के लिए कहने लगा। कही अरे तुम शुक्र मना लो कि तुम्हारा लोटा सोठा मैंने अभी तक नहीं चुराया है, यदि मुझे क्रोध आ गया तो तुम इससे भी वंचित हो जाओगे। उसकी पत्नी ने दोबारा से इशारा किया कि चुप हो जाओ, तो महाराज अजामिल जो है वो दोबारा चुप हो गया। परंतु दक्षिणा भी जो है वो कई प्रकार की कही गई है।
कायिक, वाचिक, मानसिक जो है वो 3 प्रकार की दक्षिणा कही गई है। यदि आप अपने शरीर से किसी को कुछ सौंपना चाहे तो वो शरीर से भी सौंप सकते हैं, मन से भी यदि कुछ सौंपना चाहे तो मन से भी दे सकते हैं। यदि वाणी से आपके कुछ ऐसा निकल जाए कि मैं फलानी चीज जो है वो भविष्य में कुछ दान करूंगा, मैं कुछ यज्ञ करूंगा, तो वो भी जो है वो दक्षिणा का रूप हो जाता है। आज उन ऋषियों ने भी आग्रह किया कि सुनो, यदि तुम द्रव्य रूपी दक्षिणा नहीं दे सकते तो एक काम करो, हमें लगता है कि तुम्हारी जो ये पत्नी है ये सगर्भा है, ये गर्भवती है, कालांतर में इसके घर में जो पुत्र होगा उसका नाम तुमने नारायण रख देना। वाचिक दक्षिणा जो है यहाँ पर मांगी है, और अजामिल ने भी कह दिया कि हाँ, इसमें बड़ी बात क्या है, उसका नाम रख देंगे नारायण। संतों ने एक बात मन में सोची है कि हमने इसके घर का अन्न खाया है, अब इसका कल्याण करना जो है वो परम आवश्यक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब इस अजामिल की क्या स्थिति बनी है। ये छोटा सा बालक, सबसे छोटा जो बालक होता है उसके ऊपर माता पिता का जो है स्नेह होता है। अब अजामिल जो है क्या करता है, जब भी कभी भोजन करना होता है तो कहता है कि नारायण ने भोजन किया, नारायण को क्या सुला लिया, क्या नारायण ने स्नान कर लिया, क्या नारायण ने अभी तक कोई अपनी कक्षा का कोई पढ़ने का काम भी किया। सदैव जो है वो नारायण का जो है वो जाप किया करता है। और अब वो समय आया जब इस अजामिल का शरीर छूटने वाला था। एक दिन यम के दूत जो है वो उस अजामिल को लेने आए हैं, और जैसे ही यमदूतों का आना हुआ तो ये अजामिल जो है वो डर गया है, और इसने नारायण नारायण कहना जो है आरंभ किया। नारायण मुझे बचा लो, नारायण मुझे बचा लो। और जैसे ये नारायण का वाचन कर रहा था तो उसी समय भगवान नारायण के जो है वो स्वर्ग से विष्णु दूत जो है वो रथ लेकर के पहुंच गए हैं। और जैसे ही पहुंचे तो कह दिया उन यम के दूतों को कि देखो, ये नारायण का भक्त है, और नारायण के भक्त को नारायण के दूत ही ले जाएंगे, तुम नहीं इन्हें ले जाते, नहीं ले जा सकते। तो यम के दूतों ने कहा कि महाराज, ये तो 1 नंबर का निकृष्ट पापी है, इसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। विष्णु दूतों ने यहाँ पर फटकार लगाई है और कहा है कि तुरंत यहाँ से चले जाओ, इसने नारायण का नाम लिया है। यम के दूतों ने कहा कि महाराज, नारायण का नाम नहीं लिया है, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। तो यहाँ पर यमदूतों का और विष्णु दूतों का जो है वो बड़ा सुंदर संवाद होता है। यम के दूतों ने कहा कि महाराज, अरे इसका नाम, इसके बेटे का नाम नारायण है, और आप कह रहे हो कि इसने भगवान का नाम लिया। तो यम के उन विष्णु के दूतों ने कहा कि सुनो, जो हमारे स्वामी नारायण है उनका वो नाम आदिकाल से लेकर के है, परंतु इसने यदि अपने घर में नारायण का नाम लिया, इसने धोखे से भी लिया, परंतु इसका कल्याण होना जो है वो निश्चित है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। ये शास्त्र जो है वो आज्ञा नहीं करता है। और फिर यहाँ पर विष्णु पार्षदों के द्वारा यमदूतों से धर्म का लक्षण पूछा है कि यदि तुम इतना ज्ञान रखते हो कि किसको इस पृथ्वी से ले जाना चाहिए और किस व्यक्ति को यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान है? तो यम के दूतों ने कहा कि हाँ, हमें ज्ञान है, हमारे पास यमराज ने जो है वो सारी बातें बताई है। यम के दूत कहते हैं कि वेदः प्रणीतो धर्मः अधर्मस्ततः विपर्ययः, कहते हैं वेद को मानने वाले जो है वो धर्मज्ञ कहे जाते हैं, और जो अधर्म का पालन करता है, जो वेदों को नहीं मानता है, वो अधर्मी कहा जाता है। और इस अजामिल ने अपने जीवन में कोई वेदों में जो बातें लिखी गई है, धर्म शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है, कभी उसका आचरण नहीं किया। और मैं तुम्हें बात बताऊं तो वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रमः, वेद नारायण के रूप में जो है वो साक्षात है, परंतु इस अजामिल ने कभी उसका नाम जो है उच्चारण नहीं किया है।
तो यहाँ पर विष्णु के दूतों ने जो है उनको फटकार लगाई है और कहा कि देखो, धर्म में नारायण का नाम भी जो है वो पहले आता है कि ये वेद भी जो है वो नारायण से निकले। इसने नारायण का नाम उच्चारण किया है, इसलिए तुम इसको ले जाने के अधिकारी नहीं हो। और मैं आपको निवेदन करूं, वर्तमान समय में भी बहुत सारे लोग जो है वो वेदों की बातों को नहीं मानते हैं, धर्म की बातों को नहीं मानते हैं, सनातन को नहीं मानते हैं। व्यासपीठ जो है वो कहने की आज्ञा देती है और हमारे सद गुरुदेवों का भी कहना है, गुरुजनों का भी आदेश है कि देखो, जो धर्म को नहीं मानता इस भारतवर्ष में रहने का भी जो है वो अधिकार नहीं है। क्योंकि सबसे पहला धर्म जो है वो कौन सा है? वो सनातन है। यदि कोई व्यक्ति सनातन को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, तो भला उसके साथ जीवन निर्वहन करने की भी क्या आवश्यकता है? तो बताया कि नास्तिक कौन है? नास्तिको वेद निंदकः। कहते नास्तिक वो है जो वेद की निंदा करता है, हमारे पुराणों की निंदा करता है, हमारे देवी देवताओं की निंदा करता है। और वर्तमान समय में बहुत सारे पंथ ऐसे प्रकट हो गए हैं जो हमारे देवी देवताओं की जो है वो निंदा करते हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, पुराणों को नहीं मानते हैं, परंतु हम आप जो सनातन को मानने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। वो घर घर दौड़ रहे हैं अपनी छोटी छोटी पुस्तकें लेकर के, उसमें लिखा है कि महाराज ना जाने क्या क्या लिखा है। व्यासपीठ से कहने की आवश्यकता नहीं है, सब सभ्य समाज के व्यक्ति बैठे हैं। परंतु आप ये कल्पना करो कि जिस नारायण से ये सृष्टि हुई, उन्हीं नारायण को जो है वो काल्पनिक वो लोग बता रहे हैं। भला वो धर्म जो उनके पंथ जो कल प्रकट हुए, उनको वो अपना धर्म मान चुके हैं। और हम आप लोगों में भी वो उस तरह की विकृतियां जो है वो डाल चुके हैं। परंतु मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं तो सनातन धर्म जो है वो शाश्वत है। ये तब भी था जब राम जी हुए, ये तब भी था जब भगवान कृष्ण हुए, और ये तब भी रहेगा जब आगे कल की भगवान का भी जो है अवतार होगा। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। एक दृष्टांत मुझे याद आया, एक बार उल्लुओं की जो है वो सभा लगी है। किसकी सभा लगी है? उल्लुओं की सभा लगी है। और देखो उल्लुओं को जो है वो कब दिखता है? रात्रि में ही दिखता है। रात्रि में जो है वो उल्लुओं को दिखना आरंभ हो जाता है। तो वो क्या सोचते हैं कि दिन का जो है वो कोई प्रयोजन नहीं है, दिन की कोई गिनती नहीं है। परंतु क्या हुआ, उन्होंने रात्रि में ये बिल पारित कर दिया कि देखो सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु क्या हुआ, जैसे ही सुबह हुई और सुबह होते ही क्या हुआ, उन उल्लुओं की वो मीटिंग जो है वो धरी की धरी रह गई और प्रकाश के साथ उनकी आंखें जो है वो बंद हो गई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक वैसे ही हमारा सनातन भी जो है वो क्या है? सूर्य है। और ये छोटे छोटे उल्लू, ये छोटे छोटे पंथ जो प्रकट हुए हैं ना, ये जितनी मर्जी अपने पंथ को विस्तार करने की कोशिश कर ले, परंतु ये सनातन रूपी प्रकाश जब फैलेगा तब ये सब इन उल्लुओं की आंखें जो है वो बंद हो जाया करेगी। बोलो गोविंद भगवान की। परंतु उसके लिए सबसे पहले प्रयास जो है वो हम आप लोगों को अपने घर से करना पड़ेगा। केवल ये व्यासपीठ में जो बैठते हैं उन लोगों का तो परम कर्तव्य बनता ही है अपने धर्म की रक्षा करना। धर्म का अर्थ क्या है? धरणात् मिथ्याहु इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। आज के समय में धर्म को तो बहुत सारे लोग मानते हैं, सनातन को भी बहुत सारे लोग मानते हैं, परंतु उस धर्म का आचरण नहीं करते हैं। जो भगवान ने आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। शास्त्र बार बार आज्ञा करता है कि जो धर्म कहता है,
धर्म का आचरण करना सबसे पहले यदि मनुष्य आरंभ कर देगा, तब उसे सनातनी माना जाएगा। तिलक लगा करके कुछ नहीं होगा, माला डाल करके कुछ नहीं होगा, जनेऊ डाल करके खाली कुछ नहीं होगा। धर्म को मानना पड़ेगा, और जो धर्म के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं उनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। ये हमारा परम कर्तव्य जो है वो बनता है। आज विष्णु दूतों ने उन यम दूतों को जो है वो मार कर के बाहर भेजा है, और आज वो यम के दूत जो है वो कहां पहुंच गए हैं? आज पहुंच गए सीधे यमराज जी के पास कि महाराज, हमें आपने भेजा था एक दुष्ट पापी को लाने के लिए, वहां पर यम के विष्णु के दूतों ने जो है वो मार मार करके जो है वो हमें भेज दिया है। तो कहा कि किस कारण से भेजा, और वो किस कारण से वहां पर आए कि महाराज वहां पर वो दुष्ट पापी जो है वो नारायण का नाम ले रहा था, इसलिए वो विष्णु दूत जो है वो वहां पर पहुंच गए। जब इस बात को सुना है उस यमराज ने तो क्या कहा कि अरे देखो, ये भगवान का नाम है, और इसे कोई जाने में ले कोई अनजाने में ले, उसका कल्याण होना जो है वो निश्चित है। यदि तुम इस नरक में ये नारायण का नाम उच्चारण करोगे तो क्या होगा? जितने भी यहाँ नरक में व्यक्ति पड़े हैं वो नारायण नाम से जो है वो तर जाएंगे। इसलिए ये नाम यहाँ पर मत लो। और मैं तुम्हें अपने विषय में बताऊं तो हम 12 भागवत है जो भगवान का जो है वो भजन किया करते हैं, और उसके बाद हमें जो है वो ये परम पद की प्राप्ति होती है। और मैं तुम्हें अब निवेदन करूं कि देखो किन व्यक्तियों को जो है वो यहाँ पर लाना चाहिए और किन व्यक्तियों को नहीं लाना चाहिए, ये बताया है यहाँ पर आज स्वयं यमराज जी महाराज ने, कि जो मनुष्य अपनी वाणी से जो है वो भगवान का भजन नहीं करता उनको लाओ। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो केवल और केवल गृहस्थी के सुख में ही लगा रहता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, उनको यहाँ पर लाओ। चेतश्च न स्मरति तच्चरणार बिंदम, न कभी वो व्यक्ति भगवान के मंदिर में गया, न वहां पर जाकर के प्रणाम किया, न कभी मंदिर की सफाई की, न कभी भगवान का नाम लिया। कृष्णाय नो नमति यच्छिरम कदापि, जिसने एक बार भी अपनी वाणी से कृष्ण का नाम नहीं लिया, तान आन यद्धम असतोह कृत विष्णु कृत्यान, कहते उन लोगों को यहाँ पर लाओ जिन्होंने नारायण का कभी नाम नहीं लिया। और बताया कि किन लोगों को फिर यहाँ पर लाना, तो कहते हैं कि उन व्यक्तियों को कभी मत यहाँ लाना जो भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, और भगवान की कथा श्रवण करने के बाद भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। उन परमात्मा की कथा श्रवण करने वाले भगवान के रसिकों को यहाँ पर मत लाना, ऐसी आज्ञा जो है यहाँ पर विष्णु, यहाँ पर यमराज ने जो है वो उन यम के दूतों को दी है। और बताया कि जैसे बिजली की तार को कोई अचानक से भी यदि छू लेगा ना तो उसे करंट लगना जो है वो निश्चित है। आग को यदि छोटा छुए चाहे कोई बड़ा छुए तो क्या होगा, उसका जलना जो है वो निश्चित है, क्योंकि वो उसका लक्षण है। और ऐसा ही बताया कि जो नाम भगवान का लेगा उसका कल्याण होना जो है वो निश्चित है। यदि वो धोखे से भी लेगा, गलती से भी, सांकेत्यम संकेत से भी यदि नाम लेगा तब भी उसका कल्याण होगा। और ये बताया कि यदि कोई हंसी मजाक में भी नाम ले लेगा तो उसका भी जो है वो कल्याण होगा, क्योंकि जैसे पहले बुजुर्ग लोग हुआ करते थे तो यदि गिर भी जाया करते थे तो राम राम बोलते थे, गिर भी जाया करते थे तो भी राम राम बोलते थे, यदि मजाक भी आपस में करते थे तो फिर भी राम राम का जो है वो नाम लिया करते थे। क्यों? क्योंकि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनन मेव वा, कहते संकेत से लो, हास परिहास में लो, जिस भी विधि से आप भगवान का नाम लो वो नाम जो है वो कल्याण करता है। छठे स्कंद की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं भागवत के 5 स्कंद तक। इसमें केवल और केवल ज्ञान की जो है वो महिमा के विषय में बताया। और ठीक जैसे ही ये ग्रंथ आधे में पहुंचा है तो इस
ग्रंथ में जो है वो उस नाम का जो है प्रादुर्भाव हुआ है और नाम की महिमा को जो है वो सुखदेव जी महाराज ने गाया है कि वो नाम जो है वो मनुष्यों का कल्याण करता है। तो इस कथा से जो है वो हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में भी किसी ना किसी नाम को मनुष्यों को धारण करना चाहिए और वो नाम जाने में लो अनजाने में लो वो कल्याण जो है वो निश्चित रूप से जो है वो व्यक्तियों का किया करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और हमें भी अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके ये प्रयास करना चाहिए कि हम गृहस्थ में रहते हुए कोई भी काम करे, कोई भी अपने द्वारा कोई भी क्रियाएं कर रहे हैं, परंतु हमारी जिह्वा से जो है वो भगवान का नाम ना छूटे, ये प्रयास करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अपनी आंखों का कैमरा आप जैसे ही कोई लोग उठते हैं तो उनकी तरफ को कर देते हैं और मेरा ध्यान भी जो है वो आपके साथ उधर ही चला जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस कैमरे को 3 घंटे में एक कैमरा ये लगा है। हमारे यजमान जी ने ये कथा भी जो है वो लाइव करवा रहे हैं और ये कथा जो है हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी जो है वो लाइव हो रही है। एक ये कैमरा हमारे यजमान जी ने लगाया है और एक कैमरा जो है वो आप अपना जो है वो इधर को कर लेते हैं, तो मेरा ध्यान भी जो है वो आपके साथ ही चला जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो इसलिए अपने घर के कार्य से लोगों को अपना काम करने देना चाहिए और आप अपनी स्थिति जो है वो बस 3:30 पौने 4 तक यहाँ पर बना के रखेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। नाम के महिमा के विषय में हमने कथा को श्रवण किया और यही बताया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कि परीक्षित, जाने में अनजाने में यदि मनुष्य भगवान का नाम लेगा तो उसका कल्याण होना जो है वो निश्चित है। आइए भगवान के नाम की धुन लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे जीवन में भी जो है वो कोई ना कोई नाम जो है वो सदा सर्वदा के लिए जिह्वा पे आ जाए। क्यों? क्योंकि मरना जो है वो निश्चित है और मरने के बाद साथ केवल और केवल एक जाएगा, वो नाम जाएगा जो नाम हमने गुणगान किया होगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 जिधर भेजेंगे राम उधर जाएंगे, जिधर राम भेजे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का सभी गाओ भगवान का नाम जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे,
फिर कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि से दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं।